नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। 1000 गाड़ियों की जांच, 1000 घंटे की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और 200 घंटे की मैराथन इन्वेस्टिगेशन, कुछ इन्हीं मोड़ से होकर गुजरी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए बम धमाके की पड़ताल। कोर्ट रूम में हुआ वो धमाका जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया था। दिल्ली पुलिस को इस धमाके की जांच सौंपी गई। आतंकी हमले की आशंका से लेकर पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच की, जिसके बाद पुलिस के हाथ लगा बम ब्लास्ट का असली गुनहगार, एक साइंटिस्ट। जी हां, एक सीनियर साइंटिस्ट पर इल्जाम लगा है रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में बम धमाके का। लेकिन यह धमाका क्यों किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। रोहिणी कोर्ट में बम ब्लास्ट, कैसे हुई आरोपी की तलाश। एक 1000 घंटे की सीसीटीवी खंगाली, 200 घंटे की मैराथन पड़ताल। ब्लैक बैग से मिला सुराग, साइंटिस्ट की साजिश बेनकाब। एक साइंटिस्ट का इंतकाम, कोर्ट में मर्डर का इंतजाम। अदालत वो जगह जहां कानून की रोशनी में इंसाफ होता है, लेकिन इसी अदालत में एक शख्स ने गुनाह को अंजाम दिया। उसने ना कानून पर भरोसा किया, ना जज पर, और खुद ही इंसाफ करने निकल पड़ा, और वो बन गया एक गुनहगार। मामला 9 दिसंबर 2021 का है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सब कुछ सामान्य था कि अचानक सुबह करीब 10:30 बजे एक धमाका हुआ। धमाका कोर्ट रूम नंबर 102 में हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कोर्ट की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और फिर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की। शुरुआत में कहा गया कि धमाका लैपटॉप में हुआ, लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो मामला साफ होते देर नहीं लगी। धमाका टिफिन बम के जरिए किया गया था। मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंपी गई और शुरू हुई मैराथन पड़ताल। धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन धमाका सिर्फ डेटोनेटर में हुआ, जिस वजह से ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक नायाब कोर्ट इस धमाके में घायल हो गया। विस्फोटक मिलने की वजह से एफएसएल और एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया गया, क्योंकि धमाके के पीछे आतंकी साजिश होने की आशंका भी थी। करीब 200 घंटे तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस केस की जांच करती रही। इस दौरान पुलिस टीम ने धमाके वाले दिन कोर्ट और उसके आसपास आए 1000 गाड़ियों की जांच की। कोर्ट परिसर और आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की 1000 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस को पहला क्लू मिला। दरअसल पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ब्लैक बैग के साथ दिखाई दिया, और इसी बैग ने दिया गुनहगार का पता, जिसके बाद सामने आई एक साइंटिस्ट के इंतकाम की कहानी, जिसने कोर्ट में मर्डर का इंतजाम किया था। रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट करने के लिए साइंटिस्ट भारत भूषण ने बेहद ही फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। वो 2 बैग लेकर कोर्ट के अंदर घुसा और 1 बैग लेकर उसके बाद कोर्ट रूम से बाहर आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बैग उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। जी हां, दिल्ली पुलिस का दावा है कि रोहिणी कोर्ट में धमाके के पीछे भारत भूषण कटारिया नाम के इस वैज्ञानिक का शातिर दिमाग था, जिसने बेहद करीने से बम धमाके की साजिश बुनी थी और कोर्ट की सुरक्षा में सींग लगाते हुए कोर्ट रूम तक पहुंच गया था। रोहिणी कोर्ट में धमाके के लिए भारत भूषण ने करीब 1 महीने तक की तैयारी की। उसने पहले बम बनाने का सामान इकट्ठा किया और उसके बाद वो जाकर रोहिणी कोर्ट में लगातार रेकी करता रहा। वो पहले भी केस के सिलसिले में अक्सर रोहिणी कोर्ट आया जाया करता था, लिहाजा वो वहाँ की बारीकी और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ था, और 9 दिसंबर को उसने उसी खामी का फायदा उठाते हुए कोर्ट रूम के अंदर तक बम को पहुँचा दिया। बकौल पुलिस,
कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए इसने वकील की ड्रेस पहनी थी ताकि कोई इस पर शक ना करे। इसी तरह का तरीका 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की हत्या करने वाले शूटर्स ने अपनाया था और इसमें भारत भूषण नाम का यह साइंटिस्ट कामयाब हो गया और पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। करीब 200 घंटों की जांच पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन एक और चुनौती अब पुलिस के सामने जरूर मुंह आए खड़ी है। दरअसल जिस सुरक्षा में जिस सुराख का फायदा भारत भूषण ने उठाया, उस सुराख का कोई और फायदा ना उठा सके, इसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में भी इस तरह की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां से पुलिस को वकील की वो ड्रेस बरामद हुई जिसका इस्तेमाल इसने कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए किया था। इसके अलावा जिस विस्फोटक का इस्तेमाल धमाके में किया गया, उसकी कुछ सामग्री भी आरोपी के घर से बरामद हुई। जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। वकील जो काले रंग का कोट और पैंट पहनते हैं वो पहन के आए थे और ये कपड़े भी इनके घर से रिकवर किए गए। आरोपी साइंटिस्ट भारत भूषण पुलिस की गिरफ्त में आया तो दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद यह साफ हो गया कि धमाके के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन बम धमाके के पीछे की जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपने पड़ोसी वकील अमित से इंतकाम लेने के लिए कोर्ट में उसके मर्डर का इंतजाम किया था। जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है, परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज की गई थी। पड़ोसी वकील अमित के साथ कानूनी लड़ाई को लेकर साइंटिस्ट इस हद तक परेशान हो चुका था कि उसने वकील को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली। इसके लिए साइंटिस्ट ने पूरी तैयारी की और बम वाला बैग कोर्ट रूम में उस कुर्सी के नीचे रखा जिस पर वकील अमित बैठने वाला था और फिर रिमोट के जरिए धमाके को अंजाम दिया। बकौल पुलिस, आरोपी ने 2 व्हीलर में इस्तेमाल होने वाली एंटी थेफ्ट डिवाइस के सिस्टम का इस्तेमाल बम बनाने में बतौर रिमोट किया था। पुलिस ने इस केस को भले ही सुलझा लिया है, लेकिन 3 महीने के भीतर कोर्ट में हुई दूसरी सनसनीखेज वारदात ने रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पुलिस को हर उस कमी को दूर करना होगा जिसका फायदा उठाकर अपराधी कोर्ट परिसर में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।